हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं सीएसएस का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सीएसएस का है बॉक्स मॉडल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो देखिए, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज बॉक्सेस, यानी HTML के जितने भी एलिमेंट को आप पेज पे दर्शाते हैं, CSS प्रॉपर्टी के माध्यम से उस पर स्टाइल सेट करते हैं, तो उसे CSS एज ए ट्रीट करता है बॉक्सेस। चाहे आप कोई बॉर्डर, चाहे आप कोई पैराग्राफ बनाइए, टेबल बनाइए, हेडिंग बनाइए, लिस्ट बनाइए, सबको वो कंसीडर करता है एज ए बॉक्स। तो इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट, यानी CSS में अगर बॉक्स मॉडल की बात हो रही है तो इसका मतलब बात चल रही है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट का डिजाइन क्या होगा और उसका लेआउट क्या होगा। द CSS बॉक्स मॉडल इज इसेंशियली ए बॉक्स, यानी CSS बॉक्स मॉडल जो है वो मुख्य रूप से एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, दैट रैप्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट, जो HTML के प्रत्येक एलिमेंट के चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अंतर्गत समायोजित होते हैं मार्जिन्स, बॉर्डर्स, पैडिंग, और जो आपका एक्चुअल कंटेंट है वो सारा इसके अंतर्गत आपको दिखाई पड़ता है। एक इमेज के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने HTML का कोई एलिमेंट तैयार किया है तो उसका कंटेंट हो गया, उसकी पैडिंग हो गई, उसका बॉर्डर हो गया, उसकी मार्जिन हो गई। तो ये जो पूरा कंप्लीट आपका बना, ये आपका CSS का बॉक्स मॉडल कहलाता है। यहाँ पे कंटेंट का मतलब हुआ कि वो टेक्स्ट, वो इमेज जो आप दर्शाना चाहते हो, पैडिंग आप समझ ही रहे हो कि क्या होगा, बॉर्डर आप समझ ही रहे हो, मार्जिन आप समझ ही रहे होंगे। तो ये चारों चीजें मिलके हमारे CSS का बॉक्स मॉडल कहलाती हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन ऑर्डर टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट करेक्टली इन ऑल ब्राउजर्स यू नीड टू नो हाउ द बॉक्स मॉडल वर्क्स, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मेरे HTML डॉक्यूमेंट को, HTML एलिमेंट को किसी भी ब्राउजर में देखा जाए तो वो सही तरीके से दिखाई पड़े, सही तरीके का इन द सेंस कि पूरा कंटेंट आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बॉक्स मॉडल किस तरीके से काम करता है ये आप समझें। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन यू सेट द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विथ CSS यू जस्ट सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंटेंट एरिया, यानी कि जब आप HTML के किसी एलिमेंट का हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उस कंटेंट, यानी HTML एलिमेंट में जो कंटेंट आएगा टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, आप उसका एक क्षेत्र निर्धारित करते हैं। टू कैलकुलेट द फुल साइज ऑफ एन एलिमेंट, माने आप अगर पूरे एलिमेंट का साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस हाइट और विड्थ में आपको पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी का हाइट विड्थ मिला के 320 पिक्सल किया तो आपका पूरा एरिया 320 का है। अगर आपने पैडिंग भी 10 लिया है तो वो भी उसमें शामिल हो गया, 330 हो जाएगा। मार्जिन 5 लिया है तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। बॉर्डर अगर आपने लिया है तो वो भी हो जाएगा। ये चारों चीज कैलकुलेट होके उसका एक टोटल साइज बनता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, आपने एक CSS की प्रॉपर्टी सेट करी, विड्थ 320 दिया है, पैडिंग दिया है, बॉर्डर दिया है, मार्जिन दिया है, तो इसका जो टोटल एलिमेंट का साइज बनेगा वो 350 बनेगा। कैसे 350 बनेगा? 320 पिक्सल हो गया विड्थ का, पैडिंग आपने 10 लिखा है तो लेफ्ट 10 के लिए होगा और राइट 10 के लिए होगा, 20 इसके लिए हो गया। बॉर्डर आपने 5 लिखा है तो 5 लेफ्ट के लिए होगा, राइट 5 के लिए होगा, तो 10 हो गया। मार्जिन आपने 0 लिखा है तो सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 350 पिक्सल होता है। यहां पर आपको राइटिंग में बताया गया है कि जो टोटल विड्थ आपके एलिमेंट का होगा उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको विड्थ में लेफ्ट और राइट पैडिंग को ऐड करना है, साथ साथ लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर को भी ऐड करना है, साथ साथ लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को भी ऐड करना है। अगर ऐसे हाइट को कैलकुलेट करना है
तो हाइट जो आपने दिया है वो आप ऐड करिए, टॉप बॉटम पैडिंग ऐड करिए, टॉप बॉटम बॉर्डर ऐड करिए, टॉप और बॉटम मार्जिन ऐड करिए, तो वो जो बनेगा वो उसका टोटल पूरा एलिमेंट का हाइट होगा। तो ये तो थ्योरी के रूप में आपका था। अभी मैं इसका प्रयोगात्मक आपको यूज करके दिखाऊं कि कैसा ये दिखाई पड़ेगा। तो मैंने इसमें कुछ पेज बना रखे हैं, उन पेजेस को आपको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने पहले वाले कोड, सोर्स कोड को इंप्लीमेंट करता हूं कि उसमें मैं क्या कहने का काम कर रहा हूं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डिवीजन का CSS प्रॉपर्टी सेट किया गया है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हो गई, विड्थ 300 दिया गया है, बॉर्डर 50 दिया गया है, पैडिंग 50 दिया गया है, मार्जिन 20 दिया गया है। तो अगर इसका टोटल एलिमेंट का साइज आप देखें तो 300 में 30 आप बॉर्डर का ऐड करेंगे, 30 क्यों ऐड करेंगे, जो कि लेफ्ट और राइट का 15-15, 330, 100 पैडिंग का, 430 और 40 मार्जिन का, 470 पिक्सल इसका टोटल साइज बनेगा। और जो भी कंटेंट आप डिवीजन में दिखाएंगे वो उसी क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा जो आपने निर्धारित किया है। तो अगर इसके कोड को हम ब्राउजर में ओपन करें तो आपका जस्ट लाइक इस तरीके से आपका कंटेंट आ रहा है। मैंने इसका जो विड्थ दिया था वो विड्थ आ रही है पूरी, और इसका जो पैडिंग दिया था वो पैडिंग आ रही है, मार्जिन जो दिया था मार्जिन आ रही है, बॉर्डर जो दिया था वो बॉर्डर आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी HTML के एलिमेंट का हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो, और टोटल कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वो भी देख सकते हो। यहाँ मैंने हाइट नहीं डिफाइन किया है, केवल विड्थ को डेमोन्स्ट्रेट किया है। अब इसी ही तरीके से, इसी तर्ज पे मैंने आपके लिए एक दूसरा पेज भी बना रखा है। तो इस दूसरे वाले पेज को अगर देखा जाए तो इसमें हमने विड्थ लिया है, पैडिंग लिया है, बॉर्डर लिया है, मार्जिन की बात नहीं ली है। और इसमें मैं दिखाना क्या चाहता हूं, इसमें दिखाना यह चाहता हूं कि मेरे पास एक इमेज है जिसकी विड्थ मैंने 350 की है। तो मैं चाहता हूं कि उस इमेज के नीचे एक कैप्शन लिख के आए, एक टेक्स्ट लिख के आए, मगर उस टेक्स्ट का भी जो टोटल एलिमेंट का साइज होगा वो 350 होगा। तो यहां मैंने 320 पिक्सल विड्थ लिया है, 10 पैडिंग लिया है, तो 10 10 20 माने 340 हो जाएगा। बॉर्डर 5 लिया है तो 5 5 10, सब मिला के 350, और मार्जिन 0 है। तो इससे क्या होगा कि जो इमेज के नीचे ये कंटेंट आएगा डिव वाला, वो एग्जैक्ट 350 विड्थ में आएगा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप उसको जब देखेंगे, या कोई भी यूजर उसको देखने का काम करेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इमेज आया है और एग्जैक्ट उतना ही विड्थ में हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैंने विड्थ प्रॉपर्टी यूज ना किया होता, तो सही कैलकुलेशन ना किया होता, तो ये बाहर तक आ जाता या कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो इसे इमेज के साथ भी। तो ये हमारा एक क्लास था जिसमें मैंने बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी के बारे में समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लें, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।